प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत सॉलिड देखने को मिल रही है और भर भर के आईपीओज आ रहे हैं। अब कुछ कुछ तो ओएफएस है जहां पर मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं और वो शेयर बाजार में अब नए इन्वेस्टर्स जो हैं, उन कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्वरूप पे जब आपकी हमारी बात हो रही है तो चार आईपीओज खुले हुए हैं। एडवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस जिसमें रेखा झुनझुनवाला जी का भी हिस्सा है। फिर है विशाल मेगामार्ट, साई लाइफ साइंसेज, वन मोबिक्विक सिस्टम्स। इन पे आपको लग रहा है कि इन आईपीओ के लॉन्ग टर्म कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो किस आईपीओ में आपको लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है? जी, मैं ये कहूंगा कि पिछला जो बुल रन था जो कि सितंबर एंड तक चला इंडियन मार्केट में, इसमें एक खामी था। वो खामी ये था कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स और वहां पे ही सारा पैसा जा रहा था, जिसके कारण वैल्यूएशन एक लेवल पे रीच कर गया था जो कि कुछ हद तक अनसस्टेनेबल लग रहा था, और वो ही हुआ, करेक्शन चालू हो गया। अगर हमारे पास और भी बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक्स रहते तो जो पैसा आ रहा था मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए, इंडियन मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है नए कंपनीज लिस्टिंग करना, अच्छे नए कंपनीज का लिस्टिंग। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। हाँ, वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए, सही कंपनी होना चाहिए, ये सब तो बिल्कुल सही बात है। पर अच्छे नए कंपनीज का लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है इंडियन मार्केट का फ्यूचर के लिए, इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर के लिए, और इंडियन मार्केट के सही सलामती के लिए। तो इस माहौल में जो लिस्टिंग हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। स्पेसिफिक जो कंपनीज अभी आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा उठा रहे हैं, उनमें से विशाल मेगा मार्ट में मैं पॉजिटिव हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे रिटेल स्टोरीज देखे हैं, डी मार्ट हो, ट्रेंट हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का फोकस अलग है। इनका फोकस तीन स्टेट में है, यूपी, कर्नाटक और असम। ये तीनों स्टेट में काम करते हैं और इंटीरियर्स में काम करते हैं। टियर 3, टियर 4, टियर 5 ऐसे शहरों में ज्यादा इनका कामकाज है। और ये इनका जो अभी आज के दिन में देखिए, सारे जो डी मार्ट है, इनका इफेक्ट हो रहा है क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स से इनका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी आए हैं कैसे एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि विशाल मेगा मार्ट जिन क्षेत्र में काम करते हैं वहां पे क्विक कॉमर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आना अभी बहुत दूर है, क्योंकि छोटे शहरों में इतना बड़ा क्विक कॉमर्स का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है आज के दिन में जो स्ट्रक्चर क्विक कॉमर्स का है। तो इसके चलते मैं मानता हूं कि वेल मैनेज कंपनी है, पी रन है, प्रोफेशनली रन है। तो विशाल मेगा मार्ट में और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक ठाक ही लगा मुझे। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, वन मोबिक्विक की बात मैं कहूंगा, ये भी एक अच्छा कंपनी है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्रोमोटर स्टेक, जैसे न्यू जनरेशन कंपनी में प्रोमोटर स्टेक 4-5% रह जाता है, यहाँ पे पोस्ट आईपीओ ऑल्सो प्रोमोटर स्टेक 25% के आसपास रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव है। प्रोमोटर का स्किन इन द गेम जो कहते हैं वो रहेगा। और वैल्यूएशन वगैरह भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो अगर आप न्यू एज कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोबिक्विक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साई के बारे में मैं ये कहूंगा, वैसे सेगमेंट तो अच्छा है, सीएसएम, सीडीएमओ वगैरह, जहाँ पे बहुत आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव व्यूज है। यूएस बायोस्फीयर एक्ट थोड़ा डिले हो गया है, पर जरूर आएगा, ये मैं भी मानता हूँ। पर इनका वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन में इन्होंने ऑफर किया है, थोड़ा रिच है। तो थोड़ा संभाल के यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ।